तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के पास क्या क्या स्पेशल पावर है, लोकसभा के पास क्या क्या स्पेशल पावर है, वो देखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट लोकसभा के पास पहला, अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि चैनल के अंदर हम लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक है देखिए वो समझने वाला है, कुछ कुछ चीजें हैं जो रट्टा मारने वाला है। रट्टा मारने वाला चीज आपको याद करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं करूँ। ठीक है, समझने वाला चीज मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार रिविजन कीजिए, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रट्टा मारने वाली चीज आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बहुत सारा सेक्शन है, 10 सेक्शन है, 8 या 10 सेक्शन होगा, वो सेक्शन को आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रिविलेज वगैरह हो गया, ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। देखिए ये लोकसभा के स्पेशल पावर है, ये रट्टा मारने ही वाला। ठीक है, ये समझने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस में होता है, लोकसभा में ही होता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में ही होता है। ठीक है, मोशन नॉन कुछ तरह का मोशन, जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है। ये तीनों मोशन किसमें होता है, सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं। ठीक है, सुपीरियर पावर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। ठीक है, मनी बिल सिर्फ क्या होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ 14 दिन देर कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा के पास रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ अमेंडमेंट चेंज करने के लिए रिकमेंड कर सकता है, चेंज खुद नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं करता, सिर्फ 14 दिन लेट कर सकता है। ठीक है, स्पेशल पावर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस, सेंसर, एडजॉर्नमेंट। ठीक है, सुपीरियर पावर रिस्पेक्ट टू जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्यों लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। ठीक है, न्यूमेरिकल एडवांटेज, क्योंकि ज्यादा एमपी लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। ठीक है, लोकसभा के रूल को ही फॉलो किया जाता है जॉइंट सिटिंग में। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्री मेच्योर मतलब देखिए लोग, जैसे नेशनल इमरजेंसी चल रहा है ना, तो उसको अचानक से रोकना। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को प्री मेच्योर मतलब चलते हुए रोकने का पावर किसके पास है, लोकसभा के पास ही सिर्फ है। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ ईच मेंबर इन ऑल जॉइंट कमेटी। ठीक है, जॉइंट कमेटी जैसे देखिए डिपार्टमेंट रिलेटरी स्टैंडिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, सिर्फ जिसमें लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, 31 मेंबर सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं एस्टीमेट कमेटी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नो सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, लोकसभा की तरह राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है, 6 ईयर पीरियड होता है। ठीक है, 6 ईयर पीरियड होता है, हर 2 साल में 1/3 एमपी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 एमपी, 1/3 नहीं 2/3 एमपी। न सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। ठीक है, टीनर ऑफ इंडिविजुअल एमपी कितना होता है, 6 साल होता है। इनिशियल द प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस में स्टार्ट होता है, राज्यसभा के में। ठीक है, लोकसभा में स्टार्ट नहीं होता है, लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल 312, राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस। 312 और 249 में क्या है, राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, राज्यसभा के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट को ऑथराइज करे कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ पास कर सकता है। ठीक है, और कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन बॉडी। इसमें इसके लिए कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वही। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट फेडरलिज्म। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में एमपी जो कहाँ से आते हैं, स्पेशली स्टेट से जो होते हैं एमएलए होते हैं, एमएलए को ही चुनकर राज्यसभा में दिया जाता है। ठीक है, कीप ए चेक ऑन हेस्टी और इल कंसीव लेजिस्लेचर। ठीक है, मेंबरशिप क्वालिटी बेटर एक्सपर्ट। ठीक है, लेस डिस्ट्रप्शन। ठीक है, लोकसभा में जैसे जब तक डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा डिसॉल्व का कोई सीन नहीं रहता है। नो इन्फॉर्म मोर इन्फॉर्म डिबेट। ठीक है, हायर अटेंडेंस। ठीक है, कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है, यही कुछ चीजें हैं लोकसभा। और एक चीज देखिए, लोकसभा जो है हाउस ऑफ पैशन है, राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ करेक्शन है। ठीक है, यह क्रिकेट के हाउस ऑफ पैशन वर्सेस हाउस ऑफ करेक्शन। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस
ठीक है। अगले वीडियो हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के पास कौन सा बिल में इक्वल पावर है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, देखिए द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकसभा में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो लोकसभा में रिमूव होगा। मेकिंग कट मोशन, ठीक है, लोकसभा में से पास होता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस किसके पास है? आर्टिकल 312 सिर्फ राज्यसभा के पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आया देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड कैन बी रिमूव बाई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कितने के होते हैं? गवर्नमेंट किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट के। और रिमूव किसके जरिए किया जाता है? कॉन्फिडेंस के जरिए, पार्लियामेंट के मेंबर के जरिए। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास को गवर्नमेंट को रिजाइल कर देना पड़ेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, कैन बी रिमूव बाय देम। नहीं, पीपल के जरिए रिमूव नहीं होता है, एमपी के जरिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट रिमूव बाय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, रिमूव किया जा सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 2020 में आया था, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक है, दो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इसलिए एपीडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है, 10 शेड्यूल, 2 शेड्यूल मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड शेड्यूल। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ है। ठीक है, सैलरी में किसकी सैलरी है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, जज एंड सीएजी। ठीक है, और थर्ड शेड्यूल में कौन है? कैंडिडेट, मेंबर, लेजिस्लेचर, जज एंड सीएजी। ठीक है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है। और सेकंड शेड्यूल में अटॉर्नी जनरल नहीं है, थर्ड शेड्यूल में भी अटॉर्नी जनरल नहीं है। ठीक है, ऐसा करके रखिएगा, जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आपने नहीं देखा था। ठीक है, नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।